गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैन यू हियर मी? क्या आपको आवाज आ रही है हमारी? ओके, सो डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू. कैन यू सी द डॉक्टर निधि? या आर यू एबल टू सी डॉक्टर निधि spotlight? Okay, so now Dr. Nidhi is a postgraduate in physiotherapy, MPT, and she is a highly knowledgeable person and she is working with me. तो उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो हम और मैं और निधि जी मिलकर अब हम क्या करने वाले हैं? वी विल बी लर्निंग द एनाटॉमी पार्ट एंड विद दैट वी विल बी लर्निंग सम पॉइंट्स आल्सो, लाइक शी विल टेल यू कि ये मसल, और हम समझेंगे कि उसे रिलीज कैसे करें, राइट? सो शी इज वेरी एक्सपर्ट and I am very much impressed by her knowledge. So I decided to do this workshop on the anatomy and surface anatomy, joint anatomy with her. तो जैसे एक मैं उदाहरण के लिए बताऊं, आज हमारा पहला दिन है. टुडे इज द फर्स्ट डे and today we will be learning very basic anatomy. I like even the person studying in the class 8 can understand. We will go in that way, right? एकदम सिंपल कि एंटीरियर क्या होता है, पोस्टीरियर क्या होता है, वहां से हम स्टार्ट करें. फिर हम जाएंगे पार्ट बाय पार्ट, लाइक द वी विल गो टू द शोल्डर जॉइंट, विल गो टू द एल्बो जॉइंट, विल गो टू द रिस्ट जॉइंट, विल गो टू द हिप जॉइंट, उनकी मसल, उनके अटैचमेंट. अब कोई आपके पास कंधे को दर्द के लेकर आता है, द पर्सन इज कमिंग टू यू विद द शोल्डर पेन. तो शोल्डर पेन को लेकर आया कोई व्यक्ति आपके पास, आपने कहा भाई इसको शोल्डर पेन है, लेकिन रियलिटी में आपको ये पता होना चाहिए कि शोल्डर में है क्या. फ्रोजन शोल्डर है, या पेरी आर्थराइटिस ऑफ द शोल्डर है, या वहां की कोई मसल में प्रॉब्लम हो गई है, वहां के किसी लिगामेंट में टियर हो गया, वहां के बर्सा में बर्साइटिस हो गई है. Then we can declare that we are experts. Otherwise, if you tell, oh, shoulder pain, you can't keep all the patients suffering with the shoulder pain in one category. Can you keep it in one category? क्या रख सकते हैं आप सभी को एक ही कैटेगरी में कि भाई इसको फ्रोजन शोल्डर है, सभी को एक ही पॉइंट लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते. सो इफ वी वांट टू प्रैक्टिस इन ए रियल वे, अगर हमें ढंग से प्रैक्टिस करना है तो हमें पता होना चाहिए. भाई कैसे पता होगा? बड़ा आसान है कि हमें पता है कि ये मसल, ये वाली मूवमेंट इस मसल से होती है, ये मूवमेंट नहीं हो रही है, मसल टेस्टिंग कर लिया, ये मूवमेंट नहीं हो रही है मतलब इस जगह प्रॉब्लम है, ऐसे हम पता करें तो हम समझेंगे भी, और साथ ही साथ हम कुछ पॉइंट भी समझते जाएंगे. तो बड़ा मजा आएगा कि पॉइंट भी समझ रहे हैं, एनाटॉमी भी समझ रहे हैं साथ ही साथ. ओके, तो अभी हम 2 महीने तक इस कोर्स को करने वाले हैं. 2 महीने में फुल स्टॉप लगेगा, क्योंकि एनाटॉमी फिजियोलॉजी तो एक कंटिन्यू डिस्कशन है, क्लास चालू रहेगी, लेकिन 2 महीने का ये हमने हमारा पहला फर्स्ट, आप इसे लेवल समझिए या कुछ भी समझिए, पूरे वीक में पूरे 6 दिन क्लास ली जाएगी. ऑल द 6 days विल गिविंग द रिकॉर्डिंग फॉर 2 years, है ना. उसके बाद हम देखेंगे, अगर उसके बाद 2 महीने में जितना भी होगा करेंगे, उसके बाद अगर और करना है, so we will create next level, right? So let's start. So Dr. Nidhi is MPT, Master in Physiotherapy. She is very expert in the clinical treatment as well as in the academic. Like उन्होंने टीचिंग भी किया है, ओके, माइक्रो टीचिंग किया उन्होंने. तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें, बिल्कुल जीरो से. और उनके सामने मैंने छोटा सा एक गुड़िया रख दी है, मैंने कहा ये 8 क्लास में पढ़ती है, इसको समझ में आना चाहिए, राइट? She agreed. So let's start, right? Yeah. So
We will be posting the first 8 days recording, we'll posting in the all group in the YouTube, so don't worry for that. And उसके बाद की रिकॉर्डिंग इनरोल पार्टिसिपेंट को दी जाएंगी जो लोग इनरोल करेंगे, राइट। तो पहली 8 दिन की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। कोर्स जैसे ही हमारी क्लास खत्म होती है उसके कुछ समय के बाद आई विल पोस्ट in all the groups, right? And Prakash ji will help for posting the link in all the group, right? So let's start. So good afternoon everyone. Today we learned something about the basic terminologies. The basic terminologies which we use in the medical term. जो हम मेडिकली यूज करते हैं वो टर्मिनोलॉजीज के बारे में हम आज पढ़ेंगे इन अ वेरी बेसिक लेवल. So first start with the anterior. So क्या मतलब है anterior का? Anterior मतलब जो फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी है, जो आगे का पोर्शन है हमारी बॉडी का, उसको हम एंटीरियर बोलते हैं. अभी हम किसी वीक पार्ट को एक्सप्लेन करना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल हम आर्म के बारे में बोलना चाहते हैं कि हमारा जो ये हाथ है, ओके, तो हाथ का जो आगे का पोर्शन है उसको हम एंटीरियर बोलेंगे और जो पीछे का पोर्शन है उसको हम पोस्टीरियर बोलेंगे. ओके, सो द फ्रंट ऑफ द पार्ट इज anterior and the back of the part is called posterior. Okay, so this is about the anterior and posterior. Now we learn something about the superior and inferior. So the superior is upper side of the part. Upper side of the part, it means so the part which is present above the above. For example, we talk about the face. So in the face, this is our face. So the upper portion is scalp. Scalp मतलब कि हमारा ये जो पोर्शन है उसको scalp कहते हैं. ठीक है, तो जो ये पार्ट है उसको हम सुपीरियर बोलेंगे और जो नीचे का पार्ट है जो कि ये चिन लेवल है, तो ये चिन लेवल को हम बोलेंगे इंफीरियर. ये हम किसके रेफरेंस में बोलेंगे? हमारे फेस के रेफरेंस में. अभी हम फेस के बारे में बोल रहे हैं और फेस में हमें सुपीरियर क्या आता है? तो सुपीरियर इज अ स्कैल्प and inferior is a chin. So this is about the superior and inferior. Now about the medial and lateral. For example, यहाँ पर मैं और भी एक चीज कहना चाहूंगा, जैसे कि उन्होंने बताया superior inferior. So because you understood everything, but for example, अगर हम हाथों की बात करना चाहें तो हाथों में हम कहीं की बात करना चाहें, ये कान है, this is the ear, the upper is superior, lower is inferior, right? अगर हम पूछें in the eyes and in the mouth who is superior, eyes are the superior, so who is in the upper side, that is called superior. हम इस टर्मिनोलॉजी का प्रयोग करते हैं like if we talking about the heart, so superior or part of the heart means upper part, inferior part of the heart means lower part. Generally when someone is suffering with the pleurisy, तो हम कहते हैं कि किसी को मान लो लंग में इन्फेक्शन हो गया, प्लूरिसी हो गई, तो कहते हैं कि लोअर पार्ट ऑफ द लंग में पानी भर गया. सो वी आर टेलिंग द इंफीरियर पार्ट ऑफ द लंग इज हैविंग डिपोजिशन ऑफ द लिक्विड. तो इंफीरियर सुपीरियर एक बहुत ही सामान्य से शब्द है जो हम हर पार्ट में इंडिविजुअली यूज कर सकते हैं, राइट? लेट्स कंटिन्यू. नाउ वी टॉक अबाउट द मीडियल एंड लेटरल. तो पहले हम मीडियल और लेटरल पर जाने उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि मीडियन प्लेन क्या है. मीडियन प्लेन और मीडियन प्लेन और मिड लाइन वो हमारी बॉडी को एक इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये है मिड लाइन. ठीक है, ये मिड लाइन है जो पासिस होती है हमारे वर्टेक्स से लेके बिटवीन द आईज, नोज एंड टिल द एंकल, मतलब पैरों तक जाती है बीच में से. ठीक है, तो उसको हम मिड लाइन बोलते हैं. वो हमारी बॉडी को दो हाफ में डिवाइड करती है, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड. ओके, तो मिड लाइन में से, तो अभी जैसे आपको मीडियल और लेटरल समझना है तो आपको उसमें पहले पता होना चाहिए कि मिड लाइन क्या है. तो मिड लाइन पता चल गई, जो बीच में से पासिस होती है उसको हम मिड लाइन बोलते हैं, जो हमारी बॉडी को इक्वली डिवाइड करती है. ठीक है, अभी उसके रेफरेंस को लेके हम मीडियल और लेटरल समझें. तो मीडियल में क्या होगा कि मीडियल है वो मिड लाइन से नजदीक होगा. सो इट इज अ प्लेन विच क्लोज टू द मीडियन प्लेन.
जो मिड लाइन से एकदम नजदीक होगा उसको मीडियल बॉर्डर बोलेंगे और जो दूर होगा उसको हम लेटरल बॉर्डर, ठीक है। सो द पार्ट विच इज नियर टू द मिड लाइन is called the medial and the part which is away from midline is called the lateral. इसको मैं थोड़ा सा और बहुत ही सिंप्लीफाइड, मतलब इन्होंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताया। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर हम बात करें कि दिस इज अवर सेंट्रल लाइन और द मिड लाइन, इफ आई आस्क यू हियर इज द हार्ट, राइट, दिस इज द हार्ट and this is the arm, okay, this is the heart and this is the arm. So we can tell the heart is more medially means toward the midline. If I ask you, tell me arm or the heart, which is medial, then you can tell the heart is medial means toward the midline. In the same way, if I ask, okay, tell me where is the arm, you can tell arm is on the lateral side. Lateral means outer. Okay, so in the same reference, when we are talking about something toward the medial plane, mid plane, we are telling it medial line. And when we are going away, that is called lateral line. अगर मैं बात करूं, this is the nose, so this eyes and ear. हम पूछें कि बताओ आई और ईयर में कौन मीडियल साइड में, टेल मी, राइट इन द चैट बॉक्स which is on the medial side, whether the eyes or the ear. So definitely eyes are toward the middle line, so we will tell eyes are medial, right? Now another example, we are looking the eyes. I'm asking you, okay, this is the eyes, let's go to the medial angle of the eyes. Okay, this is the eyes, so this is the medial angle of the eyes, right? And this is the lateral angle of the eyes. So we have to understand in this way, medial angle means toward the midline, lateral angle means toward the outer side. Now if I'm asking, okay, tell me superior, there's a superior part of the eyes and this is the inferior part of the eyes. So superior, inferior, medial और lateral, इस तरह से हम किसी भी organ को define करते हैं। नाक की बात करें, superior, inferior, right? In the same way, if I tell lateral angle of the mouth, so this is the lateral angle away, this is the mouth, lateral means toward the outer side, lateral angle of the mouth, lateral angle of the mouth. Who is going outside, that is called lateral angle of the mouth, and who is coming inside. Now we are going inside, that is the medial angle of the lips or we can tell mouth. In this way we define everything. हम हर चीज को इस तरह से define करें. Is it? So let's go ahead now. So now we talk about the proximal and the distal. So the proximal means which is a close to the one particular part. So proximal means with a reference of one particular part, which is a close from this part is called the proximal and which is away from this part is called the distal. When we go give a reference to the head, so for the head, we talk about the arm and the hand. So the arm is close to the head, so it is called the proximal, and the hand is away from the head, so it's called the distal. Again, I will tell you, this is a very, so in this way, like if I ask you, this is the arm, okay, this is the arm. So shoulder is also the part of arm, elbow is also the part of arm, wrist is also the part of arm. Okay, so who is going toward the body, that is proximal, and who is going away from the body, that is distal. अगर मैं बात करूं कि हाथों में proximal क्या है, आप बोलेंगे जो बॉडी की तरफ है, ये बॉडी की तरफ है। हाथों में distal क्या है, ये away है। So who is proximal, who is very near to the body, that is proximal, and who is away, that is distal. Okay, let's see another example. If I ask you, tell me just elbow and the wrist, who is proximal? Then you will tell, okay, elbow is toward the body, so elbow is proximal, and wrist is distal. क्योंकि हमारी elbow body के नजदीक है तो हम बोलेंगे proximal, और हमारी wrist है वो body से दूर है तो हम बोलेंगे इसे distal. Okay, I am telling about the fingers. बताइए कि finger में कौन proximal है कौन distal है, आप बोलेंगे कि this is toward the body, so this is proximal phalanges,
ये हमारे प्रॉक्सिमल phalanges है क्योंकि बॉडी की तरफ है, and this is away from the body, so this is the distant phalanges, right? So we always do the comparison in the way. अब मैं पूछूं कि बताओ कि रिस्ट और उंगलियों में कौन प्रॉक्सिमल है, आप बोलोगे रिस्ट इज प्रॉक्सिमल, fingers are distal. So we are using this in like locating the point, like okay, I'm telling you where is the pericardium 6 from the wrist we go to proximal. Proximal means toward the body. If I tell, okay, from the wrist, if we go to distal, then we have to go away from the body. तो ये term बहुत शानदार है, इससे we can understand in the books it's written in the same way, right? So in this way, we can even take the example of legs. बताइए कि हमारे लेग में घुटना और एंकल कौन proximal है? Whether the knee is proximal or the ankle is proximal. Give the answer in the chat box. Knee is proximal or okay. So you understood. What wonderful. So these are the very, very basic anatomical term, but we should be very much aware. Yeah. Next. So now we talk about the ipsilateral and the contralateral. So the ipsilateral means on the same side of the body as reference to the one particular part. So when we talk about the one particular part, the same side of this part is called the ipsilateral and the opposite side of the part is called the contralateral. So in ipsilateral, now we talk about the, in picture, you can see the right side of the leg. Okay. When for this particular part, we go towards the reference that the right side of the arm, so it is said to be a ipsilateral. So हम एक साइड ऑफ द बॉडी की बात कर रहे हैं, वन साइड ऑफ द बॉडी की जब हम बात कर रहे हैं दो अलग अलग चीजों की, तो उसको हम बोलेंगे इप्सिलेटरल. अभी हम बात करेंगे कॉन्ट्रालेटरल. In the contralateral, it means on the opposite side of the body as refers to the one particular part. So इसमें हम राइट साइड के लोअर लिम्ब की बात करते हैं, राइट लोअर लिम्ब एंड द लेफ्ट अपर लिम्ब. तो ये दोनों क्या हो गए, अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, तो उसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रालेटरल. अभी हमें बायलेटरल के बारे में समझ चाहती हूँ. तो बायलेटरल में क्या होता है कि हम कोई भी एक चीज की बात, या तो हम अपर लिम्ब की बात करते हैं या फिर लोअर लिम्ब की बात. अभी हम अपर लिम्ब यानी कि हाथों की बात करते हैं. अभी दोनों हाथों की बात करते हैं तो वो राइट साइड है और लेफ्ट साइड है, दोनों अपोजिट हो गए तो वो कॉन्ट्रालेटरल हुए. पर दोनों में क्या है कि हम चीज तो एक ही बोल रहे हैं कि हैंड्स की बात कर रहे हैं. जैसे कि पिक्चर में क्या दिखाया है कि लेग और हैंड और आर्म और लेग दोनों की बात कर रहे हैं, तो दोनों अलग अलग चीज है और अलग अलग साइड पे है, तो उसको हम कॉन्ट्रालेटरल बोलेंगे. So let's it's a very like so in this way so ipsilateral means we are writing in books, do the in the TCM be needle ipsilaterally on the same side. In the auricular acupuncture, be needle ipsilateral. Ipsilateral means person is telling you I am having right knee pain, we put the point on the same side, right side. That is called ipsilateral. Ipsilateral means same side. तो ipsilateral का मतलब है सेम साइड. किसी ने बोला कि मुझे राइट साइड में दर्द हो रहा है, आपने कहा ठीक है, उसी साइड में हम पॉइंट लगा देते हैं, इसका मतलब ipsilateral. तो राइट नी पेन के लिए आपने कहीं भी पॉइंट लगाए, राइट साइड में लगाए, राइट फीट में लगाए, लेकिन सेम साइड में लगाए, तो हम कहते हैं ipsilateral. So when we are doing the comparison with the same side, that is called ipsilateral. Now you know master tongue acupuncture. In the master tongue acupuncture, it's very common. We are telling put the needle contralaterally. What is contralateral? Contralateral means opposite side, like pain in the arm. So we are not putting the needle on the same side. We are going on the opposite side. So opposite means contralateral. तो उसे हम contralateral कहते हैं. तो ipsilateral का मतलब है सेम साइड में और contralateral का मतलब है अपोजिट साइड में. लेकिन फिर हम बोलते हैं कि बायलैटरल का मतलब है, लाइक बायलैटरल एक्सप्लेन किया डॉक्टर निधि जी ने, कि बायलैटरल का मतलब दोनों साइड टुगेदर. यानी हम कई बार देखते हैं कि निडल कहाँ लगाएं, पॉइंट्स कहाँ लगाएं, बायलैटरल. बायलैटरल मतलब दोनों साइड.
So ipsilateral means same side, contralateral means opposite side, or bilateral means both side together. So remember this thing. अब इसका प्रयोग हम आगे समझेंगे. Okay. Yes, start. So the basic is used in relation to the upper limb. So जब हम upper limb की बात करते हैं तो उसमें basic terminology है. For example, ventral, anterior और flexor. अभी आपको anterior के बारे में पता चल चुका है. Anterior मतलब कि front side. तो उसको anterior aspect है, उसको हम flexors भी बोलते हैं. उसको क्यों flexors बोलते हैं? क्योंकि जब हम contraction करते हैं, जब भी हम एल्बो से ऐसा मोड़ते हैं तो ये सब जो कंपार्टमेंट हुआ उसको फ्लेक्सर कंपार्टमेंट बोलते हैं. ठीक है, तो ये फ्लेक्शन हुआ तो उसमें फ्लेक्सर कंपार्टमेंट यूज होता है. उसके लिए हम उसको बोलते हैं कि फ्लेक्सर्स और एंटीरियर पार्ट ऑफ द हैंड. ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि जैसे आर्म को मोड़ा जा रहा है, राइट. वी कैन सी वी आर बेंडिंग द आर्म. सो व्हेन वी आर बेंडिंग द आर्म, दिस इज कॉल्ड फ्लेक्शन. जब आर्म को हम बेंड करते हैं ये फ्लेक्शन कहलाता है. और जब हम आर्म को पीछे ले जाते हैं, व्हेन वी आर टेकिंग द आर्म टू द बैक साइड, इट्स कॉल्ड एक्सटेंशन. ओके, तो ध्यान रखिएगा, किसी पेशेंट को फ्लेक्शन में दर्द होगा, किसी पेशेंट को एक्सटेंशन में पेन होगा. So some patient is having pain during the flexion, some other patient having pain during the extension, some patient having difficulty in the flexion, some patient having difficulty in the extension. So we can find out which muscle is involved, which joint is involved, and we can plan accordingly. और उसके अनुसार हम प्लान कर सकते हैं. तो हमने देखा ये हमारा फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट हुआ. उसके रेफरेंस में वेंट्रल और डोर्सल हुआ. अभी वेंट्रल एंड डोर्सल उसका मतलब है कि जो साइड फ्लेक्शन करती है उसको हम वेंट्रल बोलेंगे और जो साइड एक्सटेंशन करती है उसको हम डोर्सल बोलेंगे. इसको इस बार और समझिए कि जैसे कि हम ऐसे मूवमेंट कर, तो ये हमारी एंटीरियर साइड, इसे बोलते हैं वेंट्रल और एंटीरियर, राइट. दिस द वेंट्रल और एंटीरियर, एंटीरियर पार्ट ऑफ द आर्म. ये हमारा एंटीरियर पार्ट ऑफ द आर्म हो गया. इसको मोड़ा तो ये हमारा कहलाता है, दिस इज कॉल्ड फ्लेक्शन टुवर्ड द एंटीरियर पार्ट, टुवर्ड द वेंट्रल पार्ट. तो हमने देखा है कि पेशेंट इज सफरिंग विद अ पेन ऑन द वेंट्रल आर्म. व्हाट इज वेंट्रल आर्म? भाई वेंट्रल आर्म कहाँ है? वेंट्रल आर्म का मतलब है ये आगे की फ्रंट साइड. सो ही गॉट इंजरी इन द वेंट्रल साइड, ही गॉट इंजरी इन द फ्रंट साइड, एंटीरियर साइड. ये सब शब्द हमें पता होना चाहिए. ऑन द कॉन्ट्ररी, ऑन द अपोजिट साइड वी आर टेलिंग इट डॉर्सल. ये कौन सा साइड है? हमारा डॉर्सल साइड. इज इट क्लियर? या हम बात करेंगे अब इसके संदर्भ में, हम बात करेंगे कि लेग की भी हम बात करेंगे. अभी हम पहले आर्म की बात कर रहे हैं. सो दिस इज द फ्लेक्शन, ये हमारा वेंट्रल पार्ट हो गया. और ये हमारा एक्सटेंशन जो कर रहे हैं ये हमारा यहाँ पर डॉर्सल पार्ट. तो हमने कहा पाम, वेंट्रल पाम, ये वेंट्रल पाम, वेंट्रल पाम. ओके, और ये डॉर्सल पाम. लिखा रहता है कि वेंट्रल पाम में हमारा ये पॉइंट्स है, वेंट्रल पाम में हमें पॉइंट लगाना है. तो वेंट्रल पाम का मतलब एंटीरियर पाम एंड द डॉर्सल पाम का मतलब है पोस्टीरियर पाम. सो दिस इज द वर्ड वी शुड रिमेंबर, राइट. यस नीति. डॉर्सल, डॉर्सल, डॉर्सल बता दिया, राइट. मीडियल लेटरल. So the medial border. Medial border means which is lies along the little finger, medial border of the forearm and the arm. So जो लाइन जो हमारे लाइन में है उसको हम लिटिल फिंगर से स्टार्ट होती है. तो लिटिल फिंगर along the medial border of the forearm and arm. तो ये हमारी हुई हाथ की मीडियल बॉर्डर. ये आपको समझ में आ गया, ये हमारी मीडियल बॉर्डर हुई. जैसे हमने आगे पढ़ा था कि जो मिड लाइन के नजदीक होगी उसको मीडियल बोलेंगे और जो दूर होगी उसको लेटरल बोलेंगे. सो इन द लेटरल वी फॉलो द थंब. थंब से स्टार्ट होगा, थंब्स लेटरल बॉर्डर ऑफ द फोरआर्म
and the lateral border of the arm. तो इसको हम बोलेंगे lateral border. Yeah. ये हमारी थंब के साइड की जो बॉर्डर है उसको लेटरल, और जो फिंगर की साइड की बॉर्डर है उसको हम मीडियल बॉर्डर बोलेंगे, क्योंकि वो मिडलाइन के नजदीक में, मिडलाइन के नजदीक में क्या होगी, लिटिल फिंगर वाली बॉर्डर, तो उसको हम मीडियल बॉर्डर बोलेंगे, और जो थंब साइड है उसको हम लेटरल बॉर्डर बोलेंगे, क्योंकि वो मिडलाइन से दूर है. ठीक है, तो ये हो गया मीडियल बॉर्डर एंड द लेटरल बॉर्डर. So one more thing, I would like to show you one image. मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहूंगा. Look at this image. So you can see this image. This image is called anatomical image, right? आप इस इमेज को देख सकते हैं. ये anatomical image है. 1 minute. So look at here in this. So we can see, are you able to see it? Whether you are able to see it or not. क्या आपको दिखाई दे रही है इमेज? Yes? No? नहीं, अभी तो नहीं दिख रही, थोड़ी देर पहले दिख रही थी. Yeah. Okay, I'm mirroring. Yes, yes. So look at here. तो जैसे कि डॉक्टर निधि ने बताया आपको कि हम जब आर्म को देखते हैं, when we are looking the arm, so this is called anatomical position of the human body. Right? Now you can see in this image how the arm are located. Arm को कैसे located किया गया है? You can see the small finger is inner side, medial side, and thumb are outer side or the lateral side. Right? तो जो अंदर की ओर है उसे मीडियल कहते हैं, मीडियल साइड, क्योंकि ये मिड लाइन की ओर है, और जो बाहर की तरफ है उसे हम कहते हैं लेटरल साइड. फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें मीडियल एल्बो पेन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीडियल एल्बो पेन? द मीडियल एल्बो पेन, someone is suffering with the pain on the inner side or the medial side, and the lateral elbow pain means outer side. ये outer side होता है, इसे हम lateral elbow pain कहते हैं. तो मीडियल का मतलब है कि जब हम बात करते हैं कि टुवर्ड द मिड लाइन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, वो मीडियल है. जैसे कि स्मॉल फिंगर टुवर्ड द मिड लाइन है, और हम की साइड है तो हम लेटरल कहते हैं. इसको रेडियल और अल्लर भी कहते हैं. वो भी एक्सप्लेन कर दीजिए वहीं ना. तो रेडियल और अल्ना वो क्या है कि वो हमारी बॉडी के, हमारे जो आर्म है उसमें 2 बोन होते हैं जिसको हम रेडियल और अल्ना कहते हैं. तो जो लिटिल फिंगर की साइड पे है उसको बोलेंगे हम रेडियस, और जो बाहर की ओर है उसको बोलेंगे हम अल्ना. Like look at in this image. So these are the 2 bones. ये हमारी अंदर की बोन है और ये बाहर की बोन है. So the bone inner side, that is called ulna bone. इसका नाम ulna bone है. And the bone outer side, that is called radial bone. Right? तो जब हम अंदर की ओर जाते हैं उसे हम अल्नर साइड भी कहते हैं, अल्नर साइड. और जब बाहर की तरफ जाते हैं तो उसे हम रेडियल साइड भी कहते हैं, रेडियल साइड. तो मीनिंग ऑफ रेडियल साइड, व्हेन वी आर मूविंग टुवर्ड द थंब साइड. तो ये ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से हम एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं. फॉर एग्जाम्पल, if I am locating anything toward the thumb, because this is the bone that is called radius bone. अगर मैं थंब की तरफ जाता हूं, जैसे कि मैं यहां पर, मैंने कहा गो टुवर्ड द रेडियल साइड, देन आई हैव टू मूव टुवर्ड द थंब साइड. और अगर मैं गो टुवर्ड द अल्नर साइड, देन आई हैव टू मूव टुवर्ड द दिस साइड.
यहां पर भी मैंने कहा कि मिड ऑफ द पाम से you have to go towards the radial side, you have to come this side, right? मैंने कहा index finger. In the index finger, person is having some problem in the radial side. Radial side means thumb side. Ulnar side means small finger side. Ulnar bone small finger की तरफ होती है. So remember this term. So we have used two terms. Number one, we are telling it medial or ulnar side. Medial elbow pain. Lateral elbow pain, right? Or we are telling it ulnar side or the radial side. How many person understood this term? क्या ये बात समझ में आती है? Write on the chat box yes, if you are able to understand. Because in the books, when you are studying any book, points are written in this language only. From this point, you have to go to the radial side or toward the ulnar side. अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप पूछ चैट बॉक्स में डाल सकते हैं. So we will tell you again. Okay, right? So now, oh, you have already explained the anatomical position. Yes. So this is the anatomical position of the body. What do you mean by the anatomical position? Anatomical position जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारी बॉडी में जो हार्ट टिश्यू और सॉफ्ट टिश्यू, अभी हार्ट टिश्यू क्या होता है कि बोन्स और उसको हम हार्ट टिश्यू बोलेंगे, और सॉफ्ट टिश्यू मतलब हम किसी ऑर्गन है या मसल है उसको हम सॉफ्ट टिश्यू बोलेंगे. तो इस पोजीशन में वो हमारी बॉडी में कैसे बैठे हैं, like how they are located in our body. So when you talk about this some bone या some organ, anything inside the body, you have to first of all you have to hold this in a anatomical position. So you have to know about the each and every organ and each and every bone, how they are situated in our body in this position. Okay. तो इस पोजीशन को हम हमेशा एक प्राइमरी पोजीशन मानते हैं, क्योंकि हमने कहा मीडियल. तो आप बोलोगे कि भाई मीडियल क्या, स्मॉल फिंगर को हम अंदर माने कि थंब को अंदर माने? तो ये एनाटॉमिकल पोजीशन है, इसको याद रखना होगा. हम जब भी किसी भी हम पार्ट को कैलकुलेट करेंगे तो हम इस इमेज के बेस पर ही कैलकुलेट करेंगे. सो वी विल डू द कैलकुलेशन whether this the medial side or this the ulnar side or lateral side. We will be doing the calculation as per the reference of this image. ये हमारी प्राइमरी इमेज है जिसे हम एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी कहते हैं. या अब हम बात करेंगे, लेट्स टॉक अबाउट द जॉइंट्स movements. So the movement of the joints. So what do you mean by flexion? Flexion is the decrease in angle between the articulating bone. Articulating bone मतलब कि जो दो बोन है, बोन्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और एक जॉइंट बनाते हैं. तो इसको हम बोलेंगे कि दो आर्टिकुलेटिंग सरफेस है और दो आर्टिकुलेटिंग बोन्स है, वो कनेक्ट होते हैं और जॉइंट बनाते हैं. अभी वो जॉइंट जब उनका एंगल डिक्रीज होता है तो उसको हम फ्लेक्शन बोलेंगे. यहाँ पे ये जो जॉइंट का एंगल है वो डिक्रीज हो गया तो इसको हम बोलेंगे फ्लेक्शन. ओके. एंड इन एक्सटेंशन ये जो एंगल है वो इंक्रीज हो जाए तो उसको हम बोलेंगे एक्सटेंशन. देखो ये एंगल इंक्रीज हो गया, उसको हम एक्सटेंशन बोलेंगे. तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो दो आर्टिकुलेटिंग बोन है, ये हमारा एक बोन हो गया, ये हमारा दूसरा बोन होता है, तो जब वो नजदीक आएंगे तो वो फ्लेक्शन करेंगे और जब एक दूसरे से दूर चले जाएंगे तो वो एक्सटेंशन करेंगे. सो दिस इज अ फ्लेक्शन एंड दिस इज द एक्सटेंशन. So you can see the movement here. So when the arm is, both the bones are coming closer, that is flexion. So this is the flexion. And bone are going away, that is extension. So इसे हम flexion और extension कहते हैं, right? Yeah. Now about the abduction
Abduction means movement of the bone away from the midline. जो midline से दूर जा रहा है उसको हम abduction बोलेंगे और जो midline के करीब आ रहा है उसको adduction बोलेंगे. देखिए हमारे फोटो पिक्चर है उसमें दिख रहा है कि हम पहले स्टैंडिंग में खड़े हैं, ठीक है, फिर हमारे दोनों आर्म एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे अबडक्शन, कि दोनों आर्म एक दूसरे से और मिड लाइन से दूर जा रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे कि अबडक्शन, ठीक है, दिस इज द अबडक्शन. नाउ अडक्शन. इन द अडक्शन the bone are coming together, मतलब वो मिड लाइन की नजदीक आ रहे हैं, जो हमारी मिड लाइन है उसके और आ रहे हैं उसको हम बोलेंगे अडक्शन. तो हम अबडक्शन है, अब अबडक्शन में से हम उसको नजदीक ला रहे हैं तो ये मूवमेंट हुई तो उसको बोलेंगे अडक्शन. अडक्शन मीन्स नजदीक आना और अबडक्शन मीन्स दूर जाना. तो आप देख सकते हैं इसमें कि एडक्शन में पार्ट हमारी बॉडी के नजदीक आता है, ऐड होता है, इसलिए एडक्शन कहते हैं, और एबडक्शन में दूर जाता है. सो वी कैन सी द बोथ मूवमेंट हियर एंड द डिफरेंट मसल आर डूइंग दिस मूवमेंट. सो when we are asking the patient, okay, tell me when you are having pain, you are having pain during the adduction or you are having pain during the abduction, because both movement are controlled by different muscles. दोनों मूवमेंट को अलग अलग मसल कंट्रोल करती हैं. आप जब हाथों को पास लाते हो, ऐड करते हो तो एडक्शन कहते हैं, और जब दूर ले जाते हो तो एबडक्शन कहते हैं. दोनों में अलग अलग मसल का प्रयोग होता है. तो हम इस माध्यम से पता कर लेते हैं कि भाई इसको इस मसल में तकलीफ है या यहाँ पर प्रॉब्लम है, इस जॉइंट्स में थोड़ा सा मूवमेंट खुलकर नहीं हो पा रहा है. सो दिस इज कॉल्ड एडक्शन एंड abduction. So we can see this is coming near. So this is adduction. Now coming away, going away, that is abduction. Now the internal rotation. For example, in the upper limb, the anterior surface of the bone of the upper limb is turned towards the midline. So anterior portion ये हमारा anterior surface हो गया. जब वो अंदर की ओर आता है तो उसको बोलेंगे internal rotation. जैसे कि आप इमेज में देख रहे हो, जो उसका हाथ है वो मिडलाइन के अंदर आ रहा है तो उसको बोलेंगे हम मीडियल रोटेशन, और जैसे कि बाहर जा रहा है सो दिस इज द एक्सटर्नल रोटेशन. जब वो मिडलाइन से बाहर की ओर रोटेट होता है तो उसको मीडियल लेटरल रोटेशन कहते हैं, और जब वो अंदर की ओर आता है उसको मीडियल रोटेशन. तो दिस इज मीडियल रोटेशन, दिस इज लेटरल रोटेशन. Like you can see here, जब आर्म को पुल करके अंदर लाते हैं, so this is called medial rotation, और जब बाहर ले जाते हैं this is called lateral rotation. Again, it is very simple thing. You can compare with the previous knowledge. When you are bringing your arm toward the medial line, that is called medial rotation, and when you are taking it away, that is called lateral rotation. जब आप हाथ को अपने शरीर के मध्य रेखा के पास लाते हैं तो ये मीडियल रोटेशन है, और जब इसे दूर ले जाते हैं तो ये लैटरल रोटेशन है. ये हर एक मूवमेंट के लिए डिफरेंट मसल जिम्मेदार है, राइट? So I think enough for today, because today is the day 1, and I hope नीति जी का वॉल्यूम कम आ रहा है क्या? वॉल्यूम नीति जी का कम आ रहा है? नो, ओके आ रहा है, सही आ रहा है. So okay, I told you this, when you are bringing like rotation, when you are bringing the arm toward the medial side, that is called medial rotation, and we are taking it out, lateral rotation. Why we are telling it rotation? Because rotational movement happening here. So medial rotation, lateral rotation, medial, lateral, right? So but when we are doing the muscle testing, जब हम मसल टेस्टिंग करते हैं तो हम ये सारी मूवमेंट करा के देखते हैं और पता कर लेते हैं कि भाई कहाँ तकलीफ है, क्यों परेशान है पेशेंट. So enough for today. Thank you so much everyone for joining this class. Thank you so much Dr. Nidhi, and thank you so much everyone, and we will continue the session. At least we are trying to continue the session for 6 days a week, but it might also happen 5 days a week. It depend on many other things. So but it will definitely be minimum 5 days a week. So now we'll see you tomorrow. अब हम कल मिलेंगे. इसकी रिकॉर्डिंग हम थोड़ी देर में
डाल देंगे, तो आप सभी लोग देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो, हैव ए ब्लेस्ड डे, बाय।